नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेरिटी न्यूज चैनल में। आज तारीख 12 जून 2026। तो चलिए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें, वो भी 10 मिनट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। आज दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बैठक को राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि राज्य के विकास कार्यों, आगामी पंचायत चुनावों और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पंचायत चुनाव को लेकर बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। अंतिम मतदाता सूची तैयार होने के बाद सभी राजनीतिक दल गांव-गांव तक अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गए हैं। भाजपा, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंचायत चुनावों के नतीजे 2027 विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। भाजपा का अकेले चुनाव लड़ने का संकेत। अब बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। पार्टी नेतृत्व ने साफ संकेत दिए हैं कि आगामी चुनावों में बसपा अपने दम पर मैदान में उतरने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश भर में संगठन विस्तार और कार्यकर्ता सम्मेलनों का दौर जारी है। इससे यूपी की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा ने मिशन 2027 के लिए संगठन मजबूत करना शुरू किया। अब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का अभियान तेज कर दिया है। पार्टी नेतृत्व सामाजिक समीकरणों को साधने, नए मतदाताओं तक पहुंचने और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर जोर दे रहा है। भाजपा का लक्ष्य लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करना है। विपक्ष ने बेरोजगारी और महंगाई को बनाया बड़ा मुद्दा। समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दल प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। विपक्ष का दावा है कि जनता के असली मुद्दों पर सरकार जवाब देने से बच रही है, जबकि भाजपा विकास और कानून व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। आने वाले दिनों में इन मुद्दों पर राजनीतिक टकराव और तेज होने की संभावना है। फैजाबाद रैली के जरिए बसपा का शक्ति प्रदर्शन। अब बहुजन समाज पार्टी ने 22 जून को फैजाबाद में बड़ी जनसभा आयोजित करने का फैसला किया है। पार्टी नेतृत्व इसे संगठन विस्तार और कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरने की कोशिश के रूप में देख रहा है। बसपा लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो आगामी चुनावों में किसी गठबंधन के बजाय अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इस रैली को लेकर पार्टी के जिला और मंडल स्तर के नेताओं को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पंचायत चुनाव को लेकर गांव-गांव बढ़ी राजनीतिक गतिविधियां। और पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता मतदाता संपर्क अभियान चला रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंचायत चुनावों के नतीजे आगामी विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक माहौल तैयार कर सकते हैं। सभी दल बूथ स्तर पर अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हुए हैं। भाजपा का संगठन विस्तार अभियान तेज। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को और मजबूत बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। पार्टी का फोकस नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने, बूथ समितियों को सक्रिय करने और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा अभी से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और हर जिले में संगठनात्मक समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। समाजवादी पार्टी का जनसंपर्क अभियान जारी। समाजवादी पार्टी प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर लगातार सरकार को घेर रही है। पार्टी नेतृत्व कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों के खिलाफ माहौल बनाने का निर्देश दे रहा है। सपा की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में ई ऑफिस, पारदर्शिता, AI आधारित सेवाओं और प्रशासनिक सुधारों पर विस्तृत चर्चा हुई। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभागों में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को तेज किया जाए ताकि जनता को घर बैठे सुविधाएं मिल सकें। ये बैठक यूपी को डिजिटल हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर ट्रस्ट के चढ़ावे में अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता का दान ठीक से उपयोग नहीं हो रहा। इस पर ओपी राजभर समेत बीजेपी नेताओं ने तीखा हमला बोला। राजभर ने इसे मानसिक दिवालियापन बताया और कहा कि सपा भ्रम फैला रही है। ये विवाद यूपी की सियासी बहस को और गर्म कर गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी 61 उन सीटों पर विशेष ध्यान दे रही है जहां पिछले 3 चुनावों में हार हुई है। बूथ स्तर पर संगठनात्मक बैठकें, लाभार्थी संपर्क और कैबिनेट विस्तार के जरिए बीजेपी मजबूत स्थिति बनाने की कोशिश में है। पार्टी अध्यक्ष ने योगी आदित्यनाथ को चेहरा छुपाकर चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। और रामदास अठावले ने वाराणसी में कहा कि एनडीए गठबंधन यूपी में 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा। उन्होंने बीजेपी की विकास योजनाओं की तारीफ की और विपक्ष पर हमला बोला। बीजेपी अब संगठनात्मक स्तर पर इन दावों को जमीन पर उतारने के लिए बैठकें कर रही है। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने 2027 चुनाव में अकेले लड़ने और नगीना मॉडल को पूरे यूपी में फैलाने की घोषणा की। उन्होंने सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू की है और वंचितों, दलितों, पिछड़ों के लिए फ्री शिक्षा, नौकरियों का वादा किया। उन्होंने गठबंधन के लिए दरवाजे खुले रखे, लेकिन पहल खुद नहीं करेंगे।
प्रभावित टीएड शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल्द सकारात्मक फैसला लेने का आश्वासन दिया। शिक्षक संघों के साथ बैठक में सीएम ने कहा कि कोई भी शिक्षक बेरोजगार नहीं रहेगा। ये मुद्दा लंबे समय से सियासी गर्माहट का कारण बना हुआ था। सांभर में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर विपक्ष ने सांप्रदायिक एंगल देने का आरोप लगाया है। प्रशासन ने कहा कि ये सरकारी और सार्वजनिक भूमि को मुक्त कराने की प्रक्रिया है। बीजेपी ने इसे विकास कार्य बताया, जबकि सपा कांग्रेस ने इसे जन विरोधी करार दिया। 2027 को देखते हुए बीजेपी ने बूथ स्तर की बैठकें, कैबिनेट विस्तार और गठबंधन सहयोगियों आरएलडी, अपना डाल आदि के साथ चर्चाएं तेज कर दी हैं। पार्टी का फोकस नॉन यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलित वोट बैंक पर है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज दिल्ली रवाना हुए, जहां भारत गठबंधन की बैठक में यूपी की रणनीति पर मंथन होगा। पीडीए फॉर्मूला को मजबूत करने और 2027 की तैयारी पर चर्चा होने की संभावना है। ऊर्जा मंत्री के अनुसार अब यूपी में विजिलेंस जांच के दौरान बॉडी वॉर्न कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। ये पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए बड़ा कदम बताया जा रहा है। टीएमसी के किन सांसदों ने की है बगावत? ओबागी टीएमसी सांसद काकोली दास दस्तीदार ने बताया है कि उन्हें मिलाकर कुल 20 टीएमसी सांसदों ने अलग गुट बनाने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार बागी सांसदों में शर्मिला सरकार, प्रसून बैनर्जी, जगदीश बसूनिया, कालीपदा सोरेन, असित मल, बापी हल्दर, अबू ताहिर, खलीकुर रहमान, अरूप चक्रवर्ती, शताब्दी रॉय, जून मालिया, पार्थ भौमिक और अन्य शामिल हैं। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा कदम। 14 जून को शुरू होगा महाअभियान। दिल्ली सरकार 14 जून को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में यमुना स्वच्छता महाअभियान चलाएगी। इस अभियान में हजारों स्वयंसेवक, नागरिक और विभिन्न सामाजिक संगठन भाग लेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य यमुना को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाना है। सरकार ने इसे जन भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन का बड़ा दावा, कहा 3 महीने भी नहीं टेकेगी टीवी की सरकार। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दावा किया है कि अभिनेता राजनेता विजय के नेतृत्व वाली टीवी की सरकार 3 महीने भी नहीं टिक पाएगी। एक कार्यक्रम में स्टालिन ने सरकार की स्थिरता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये किसी भी समय गिर सकती है। उन्होंने डीएमके कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर विपक्ष की भूमिका मजबूत करने का आह्वान किया है। अखिलेश यादव के आरोप, राम मंदिर का करोड़ों का चढ़ावा गायब हो गया, पर मंदिर ट्रस्ट ने दिया जवाब। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के दावे, राम मंदिर का करोड़ों रुपए का चढ़ावा गायब हो गया, पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने कहा है, यदि किसी ने कोई गलत कार्य किया है तो भगवान राम स्वयं उसे दंड दे देंगे। उन्होंने कहा, हमारे ट्रस्टी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कोई संदेह है तो जांच करा लें। कटमनी के आरोप में बंगाल में टीएमसी नेता को सिर मुंडवाकर गांव में घुमाया, वीडियो आया सामने। हावड़ा पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के नेता सन्यासी मन्ना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें स्थानीय लोग उनका सिर मुंडवाकर और जूतों की माला पहनाकर उन्हें गांव में घुमाते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि मन्ना विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के बदले लोगों से कट मनी वसूलते थे।